बच्चों आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों ये नई बुक आई है, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 12 दिवस 1, सप्ताह 12 दिवस 1 पाठ 10 हु तू और हूँ तू तू, इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो ये चित्र है, इसको देखकर तो बच्चों कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। इसी के आगे अगला दूसरा दिया है, आपके विचार से इस खेल में कौन कौन से खेल खेल सकता है। एक खेल हो रहा है इसमें, तो इस खेल में लड़के एवं लड़कियां खेल सकते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2, अभ्यास क्रमांक 2 में प्रश्न दिया है कबड्डी के खेल के कोई 2 नियम लिखिए। तो कबड्डी में 2 टीमों के बीच खेलते हैं। कबड्डी खेलने के लिए 10 से 13 मीटर लंबा एवं चौड़ा मैदान जरूरी है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है कबड्डी के खेल को कौन कौन और किन किन नामों से जाना जाता है। तो कबड्डी के खेल को चेड़ुगुड़ी हुतुतु के नाम से जाना जाता है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 है, अपने घर के अन्य सदस्यों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो क्रिकेट है, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है दिवस 2 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1, इसमें लिखा है आपके माता पिता या दादा दादी उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। तो आपको इसको बताना है कि आपके दादा दादी बचपन में कौन सा खेल खेलते थे। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि कबड्डी है, गिल्ली डंडा है, आंख मिचोली, तो इसमें आपको अपने दादा से या दादी से पूछकर लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है, इसमें लिखा है अगला, क्या आपने खो खो के बारे में सुना है। हाँ सुना है, तो हाँ लिखना है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2, अभ्यास क्रमांक 2 में लिखना आ नंबर में दिया है घर के अंदर एवं बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो घर के अंदर जैसे सांप सीढ़ी है, कैरम और लूडो। घर के बाहर क्या खेलते हैं अपन, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है कि जिन खेलों में अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को छूना पड़ता है उनके नाम लिखिए। तो जैसे खो खो है, कबड्डी है और वॉलीबॉल है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, इसमें लिखा है कि निम्न खेलों के नाम खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए और खेल के नाम के सामने बॉक्स पर खिलाड़ियों की संख्या भी लिखिए। जैसे भारोत्तोलन है, कैरम है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल और खो खो। तो भारोत्तोलन में क्या है, 1 खिलाड़ी खेलता है, बैडमिंटन में 2, कैरम में 4, बास्केटबॉल में 6 और खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है कर्नल मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार जानकारी भरना है। उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। खेल का प्रकार था बैट लिफ्टर थे वो। विदेश से जीते गए पदकों की संख्या कितनी है, 29 है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में अपनी कक्षा के साथियों के साथ अपनी कबड्डी टीम बनाओ। टीम में दिए गए उत्तरदायित्वों के अनुसार साथियों के नाम लिखो। जैसे कबड्डी प्रमुख रेडर, तो प्रमुख रेडर कप्तान के नाम है, मोहन है, अमन है, राकेश है। प्रमुख डिफेंडर है, इसमें रामेश, सुरेश और कमल है। इस प्रकार आप अपने दोस्तों के नाम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया अभ्यास क्रमांक 3, अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि लीला, हीरा और ज्वाला को लड़कियां होने के कारण कबड्डी खेलने में कौन कौन सी परेशानी होंगी। तो लड़की होने के कारण कबड्डी खेलने नहीं दिया जाता था। लोगों को लगता था कि लड़कियां छीना झपटी का खेल खेलती हैं तो इनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने में मना करते हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी के अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4, इसमें क्या लिखा है, क्या लड़कियों को लड़कों के समान खेल खेलने का अवसर मिलना चाहिए। अपने विचार कारण सहित लिखिए। हाँ इसमें लिख सकते हैं अपन, हाँ लड़कियों को लड़के के समान खेल खेलने के अवसर मिलना चाहिए। समाज में भेदभाव छोड़कर सभी की बराबरी का सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के अगला दिया है दिवस 4 में, इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1, अभ्यास क्रमांक 1 में कबड्डी के मैदान का रेखा चित्र तैयार करो। पैमाना 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो कबड्डी का मैदान है, इस प्रकार आप इसको बनाएंगे बच्चों।
एक यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये का है मिडिल लाइन हो जाएगी, ये मिडिल लाइन, ये वॉल्क लाइन हो जाएगी, ये बोन्स लाइन और एंड लाइन। इसी प्रकार आप इसको कबड्डी के मैदान को बनाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 2 में। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में से विभिन्न खेल खिलाड़ियों के नाम ढूंढकर उस पर गोला या सर्किल लगाइए और दिए गए स्थानों पर नाम लिखिए। तो खेलों के नाम जैसे हॉकी है तो आपने हॉकी में सर्किल लगा दिया। इसके बाद बास्केटबॉल है तो आपने बास्केटबॉल में ये सर्किल लगा दिया यहाँ पर बच्चों। इसके बाद सांप सीढ़ी है तो आपने सांप सीढ़ी में लगा दिया। इसके बाद शतरंज है तो आपने शतरंज में यहाँ पर सर्किल लगाया और उसको यहाँ पर लिख दिया। फुटबॉल है तो आपने फुटबॉल में ऐसे लगा दिया। इसके बाद खिलाड़ियों के नाम है MS धोनी तो ये MS धोनी हो गया यहाँ पर है। मीराबाई चानू है तो ये मीराबाई चानू। इसके बाद सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर का ये है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद मेजर ध्यानचंद तो ये मेजर ध्यानचंद हो गए। इसी प्रकार नीरज है तो ये नीरज हो जाएगा। इसी प्रकार आपको इसको बच्चों सर्किल लगाना है और उनके खेलों के नाम और एवं खिलाड़ियों के नाम लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में। नीचे दी गई सूची में ओलंपियाड पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ियों के नाम अपने साथी माता पिता से पूछकर उनके नामों के आगे उनके खेल के नाम को अंकित करना है। जैसे लेंडर पेस है तो क्या खेलता था, टेनिस। राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाज थे। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज। PV सिंधु बैडमिंटन। कर्नल मलेश्वरी थे बैट लिफ्टर थे वो। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। मैरी कॉम बॉक्सिंग में और नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है पहेली को पढ़कर खेल का नाम अंकित करना है आपको। पहेली लिखा है जैसे पहली पहेली दी है 12 सिपाही 7 लड़े छूले तो जिंदा और छूले तो मरे। तो ये कौन सा खेल होता है, कबड्डी। तो यहाँ पर अपन कबड्डी लिख देंगे। 12 सिपाही 9 ही लड़े रन चेंजर जीत को भिड़े तो क्या होता है वो, खो खो। 6 लाइन सीधी 6 लाइन आड़ी सारे बीच में जमा हो तो जीते खिलाड़ी, क्या होता है वो, लूडो हो जाता है। खेलो 2 या खेलो 4 चिड़िया उछले खाए मार तो क्या होता है, बैडमिंटन। इसी प्रकार आप इसको लिखना है। इसके आगे लिखा है रबर का वेट हो या मिट्टी का अखाड़ा हो, केडी और रवि ने भारत का झंडा गाड़ा है तो क्या है वो, कुश्ती है। इसी प्रकार आप इसको खेलों के नाम पहेली के माध्यम से लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 5 में। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है अपने पसंद के खेल के बारे में निम्न बिंदुओं के सामने की जानकारी को अंकित करना है। जैसे इसमें लिखा है खेल का नाम, मैंने लिखा है क्रिकेट। आपको जो खेल पसंद है उसके बारे में लिखेंगे। अभ्यास आवश्यक खिलाड़ी संख्या कितनी है, इसमें 11 होती है। आवश्यक सामग्री है बैट है, बॉल है, स्टंप और हेलमेट रहते हैं। खेल का विशेष नियम, स्टंप में लगी तो आउट हो जाते हैं। आपका पसंदीदा खिलाड़ी, मैंने विराट कोहली लिखा। आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी उसके नाम लिखना है। यह खेल आपको क्यों पसंद है, सभी दोस्तों के साथ खेलते हैं। क्या आप इसे खेलते हैं, यदि हाँ तो कहाँ, मैदान में। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। आपको अपने मनपसंद के खेल के बारे में बच्चों इसमें लिखना है। इसके आगे दिया है इसमें चित्र अभ्यास क्रमांक 2 में चित्र को देखकर नीचे दिए गए स्थान एवं खेल के नाम, उस खेल से चर्चित खिलाड़ियों के नाम लिखना है। तो जैसे ये दिया है आपको बैट लिफ्टर है, ये भाला फेंक है, इसके बाद ये बैडमिंटन है, ये निशानेबाज है। इसके बाद आपको इसी प्रकार इनके नाम लिखना है बच्चों। इसमें चेस है, इसमें आपको जैसे खेल का नाम दिया है तो खेल के नाम के बारे में बताना है। तो खेल कौन सा था, बैट लिफ्टर था। चर्चित खिलाड़ी कौन थे, इसके कर्णम मलेश्वरी। भाला फेंक, इसके को थे चर्चित खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। बैडमिंटन में PV सिंधु, निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा और चेस में मुकेश D। इसी प्रकार आपको इनके चर्चित खिलाड़ियों के नाम और खेलों के नाम लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 3। क्रिकेट के खेल में आउट होने के तरीके के नाम नीचे दिए गए स्थानों पर लिखिए। जैसे रन आउट है, और किस तरीके से क्रिकेट में आउट होते हैं, तो कट आउट होता है, स्टंप आउट होता है, LBW आउट होता है, रन आउट होता है और कैच आउट होता है। इसी प्रकार को आपको इसको लिखना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है रेडर और रनर शब्द किन खेलों में उपयोग किया जाता है, खेलों के नाम बताइए। तो खो खो में, कबड्डी में और क्रिकेट में, इन्हीं खेलों में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। इसके आगे दिया है दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है अपने आसपास के
जाने वाले कोई 5 स्थानीय खेलों के नाम लिखना है। तो जो आपके आसपास खेल खेले जाते हैं उनके लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कबड्डी, कुश्ती, गिल्ली डंडा, शतरंज, खो खो और पिट्ठू। इसी प्रकार आपको आसपास जो खेले जाते हैं खेल उनको आपको लिखना है। इसके आगे दो नंबर में दिया, नीचे दी गई सारणी में आप अपनी पसंद के खेलों के नाम लिखिए जो घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाते हैं। तो घर के अंदर वाले जैसे शतरंज है, टेबल टेनिस है, कैरम है, लूडो है और मोनोपूल है। इसके घर के बाहर है फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, नीचे दी गई सारणी से कुछ खेलों के नाम और उनके खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या से दी गई है, उससे सही जोड़ी मिलाना है बच्चों इसमें। तो इसमें खेल का नाम है और खिलाड़ियों की संख्या है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, तो आपने से 7 से मिला दिया। खो खो में 9 होते हैं तो 9 से मिला दिया। क्रिकेट में 11 होते हैं तो 11 मिला दिए। वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों, इस प्रकार हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2, कबड्डी के मैदान का एक रेखा चित्र तैयार करना है। अभी अपन ने आगे इसका किया था बच्चों, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है। इसके आगे अगला दिया है, अपनी कक्षा की एक क्रिकेट टीम तैयार करो जिसमें सभी को उनकी जिम्मेदारी भी देना है। उदाहरण जैसे खिलाड़ी का नाम और अमित की जिम्मेदारी है कप्तान। इसी प्रकार आपको एक टीम बनानी है बच्चों अपने क्लास के बच्चों के साथ। जैसे मैंने लिखा है खिलाड़ी का नाम, तो मैंने लिख दिया आदित्य, जिम्मेदारी क्या है उनकी, कप्तान है वो। रोहित, इनके ये कौन है, उप कप्तान हैं। समर हैं, ये विकेट कीपर। अक्षित स्लीपर फील्डर हैं। लोकेंद्र फील्डर हैं। पुनीत हैं मैन बॉलर और फील्डर हैं जी। कन्हैया मैन बॉलर हैं। दीपेश बॉलर, प्रिंस बॉलर और विशेष बॉलर, ईश्वर भी बॉलर। इसी प्रकार आपको अपनी क्लास से एक टीम को बनाना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब